कि आप लोग जितने भी एग्जाम में बैठते हैं उसमें मैक्सिमम 5% का रिजल्ट होना है और 95% को फेलुअर घोषित होना है। यस या नो? तो 95% लोगों को फेलुअर घोषित होना है, तो आप उस काम को कभी मत करें जो 95 लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो फेलुअर है। उस काम को कभी मत करें जो 95 लोग कर रहे हैं। तो किस काम को करें? जो 5 लोग कर रहे हैं। वो 5 लोग आपको दिखाई नहीं देते। दिखाई उस दिन देते हैं जब उनका रिजल्ट आ जाते हैं, और रिजल्ट आ जाता है तब तक आप छूट जाते हैं। और 5 लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन 95 लोग हमेशा आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा उस काम को कदापि मत करें जो 95% लोग कर रहे हैं। उस काम को करें जो 95% लोग करना ही नहीं चाहते। जो ने लग रहा है करना संभव नहीं है, उस काम को कर दो, रिजल्ट हो जाएगा। मैक्सिमम आप लोगों में से 95 लोग सोचते होंगे यार अभी खाली मैथ पढ़ा लिया, ये पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबके टेस्ट लेती तो बड़ा गड़बड़ बात है। तो 95 लोग डर के भागेगा और आप कहिएगा आज न कल तो परीक्षा देने, चलो आज 10 आया कल 20 आएगा। आपको उस काम को करना है जो 95 लोगों से संभव नहीं हो रहा है। तो मैंने आप लोग को सीधी सी बात ये कहना चाहा कि 95% जो लोग, ये पूरी लाइफ के लिए लिख लीजिए, रिजल्ट के लिए नहीं, पूरे लाइफ जब तक इस धरती पर रहेंगे, ये बात जिस तरह से सूरज पूरब में उगता यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी तरह से बात पूरे का पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस धरती पे जितने भी लोग आए ना, उसमें से मैक्सिमम 5% लोग को ही सफलता मिली है। बाकी 95% लोग को कोई नहीं याद किया कि कौन था, नहीं था। हो सकता आप लोगों में से कुछ को पूछा जाए तो दादा के भी नाम भूल गए होंगे, पर दादा के तो पता ही नहीं होगा जी। क्यों? कुछ ऐसा किए नहीं जिसे याद रखा जाए, केवल आपके लिए कुछ चीजें छोड़ के गए हैं। तो 5% लोग ही, कुछ मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, 5% लोग ही सक्सेस होते हैं। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी, उस 5% में आने के लिए उस काम को छोड़ दे जो 95% लोग कर रहे हैं। 95% लोग जो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को कर दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपकी नौकरी भी लगे तो जो 95 लोग कर रहे हैं वो काम मत करो, अपना काम उससे हट के कुछ करो, तभी उस ऑफिस में आप अलग जाने जाओगे। जो 95% कर्मचारी कर रहे हैं वही काम आप भी कर रहे हैं, तो कौन पूछता है यार फलना हाँ होते कोई, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, उसी का नाम जाना जाता है। तो आप उस काम को हमेशा करें जो 95 लोग नहीं कर रहे हैं। जो 95 लोग काम कर रहे हैं उस काम को करने से कोई फायदे नहीं है। अपना लिख अलग तैयार करो। मैक्सिमम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जो रास्ते पहले से दिखाई देता है। आप उस रास्ते का बनाओ जिस पे लोग चलना चालू कर दे। जिस तरह से अभी बोले ना कि हम वो काम को करेंगे जिससे 5% लोग सक्सेस हुए, मतलब उस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे। तो आप उस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे तो 5% लोग पहले से ही कब्जा कर लिया, वो रास्ता का नाम आने वाला है नहीं। इसलिए अपनी रास्ते ऐसा तैयार करो कि उस पे लोग चलने के लिए फिर से तैयार हो जाए। विश्वास कीजिए, मैथ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें पूछ बच्चे, पुराने बच्चे फोन भी करते हैं, सर इससे बढ़िया तो वह वाला तरीका था जो पहले बताए थे। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, इसलिए इस तरीका को मैंने चेंज कर रखा। बोला नहीं फिर भी आसान वही लग रहा। मैंने कहा 2 बार पढ़ो, ये भी उससे भी आसान हो जाएगा। तो मैं हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से बनाता हूं कि जिससे 95 लोग उस पर सोचना भी मूर्खता समझते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा जी। तब आप मेरे पास आते हैं कि चलो एक नई तरीके सीखते हैं। आप कहीं बहुत सारे बच्चे अलग कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे,
जब उनकी डिस्कशन होती है तो आप ऊब जाते हैं, तेरा से बढ़िया जरा छोटा तो हम अपने बना ले ही। वजह क्यों? क्योंकि वो उस सॉल्यूशन को दे रहे हैं जिसे 95 लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी को दे रहे हैं जिसे 95 लोग बता रहा है। तो 95 लोग वाली सॉल्यूशन से आपका रिजल्ट होने वाला, आपकी सॉल्यूशन करने के तरीके अलग होने चाहिए, एक्स्ट्रा होनी चाहिए, सही है, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट लेने के लिए कुछ अलग करो।